दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ सबसे बड़े दानवीर भी थे। उन्होंने अमेरिका के मशहूर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कॉर्नेल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से बीएससी आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में जॉन्स एंड एमोन्स के साथ कुछ समय तक काम किया। इसके बाद साल 1962 में भारत लौट आए। टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक किस्सा शेयर किया था जो यूं था कि उन्हें आईबीएम में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनके चाचा और मेंटर जेआरडी टाटा इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने रतन टाटा से अपना बायोडाटा शेयर करने और टाटा ग्रुप में काम करने के लिए कहा, लेकिन टाटा के पास कोई बायोडाटा था ही नहीं। रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी दादी की बिगड़ती सेहत जानने के बाद 1962 में अमेरिका से भारत लौट आए थे और अब उनके लिए जिम्मेदारियां उठाने का समय आ गया था। भारत आकर उन्हें आईबीएम में नौकरी का प्रस्ताव मिला। रतन टाटा इसके आगे बताते हैं, जेआरडी टाटा ने मुझे एक दिन कॉल किया और कहा कि तुम भारत में रहकर आईबीएम के लिए काम नहीं कर सकते। मैं उस वक्त आईबीएम के दफ्तर में था और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे रिज्यूमे मांगा था जो कि मेरे पास नहीं था। दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे, इसलिए मैंने एक शाम बैठकर रिज्यूमे टाइप किया और जेआरडी टाटा को भेज दिया। इस तरह से उन्हें टाटा समूह में पहली नौकरी मिली। जेआरडी टाटा को रिज्यूमे भेजने के बाद रतन टाटा को पहली जॉब टाटा समूह के प्रमोटर कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में मिली। इसके बाद उन्होंने साल 1963 में टिस्को, जो अब टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, उसमें शामिल होने से पहले टेल्को, अब जो टाटा मोटर्स के नाम से है, 6 महीने बिताए। इस तरह रतन टाटा के लिए अवसरों के दरवाजे खुलते गए और उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रिपोर्ट्स के अनुसार रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने काम की शुरुआत जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री से की थी। वो यहाँ 6 साल तक रहे। शुरुआत में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की। 29 वर्षों तक रतन टाटा ने कंपनी में विभिन्न पदों पर काम किया, जिसके बाद 1991 में उन्होंने टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां मिली। इस पद पर उन्होंने 21 वर्षों तक काम किया और उनके नेतृत्व में कंपनी ने पहली पैसेंजर कार लॉन्च की, विदेश संचार निगम लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल किया, टेटली का टी अधिग्रहण हासिल किया, टीसीएस की रिकॉर्ड आमदनी हुई, न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई, नैनो का अनावरण हुआ, जगुआर लैंड का अधिग्रहण किया और 2022 में एयर इंडिया फिर टाटा के हाथों आया। रतन टाटा आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए थे। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में ही अपनी पहली नौकरी करने का मन बना लिया था। जो नौकरी मिली थी उसी में वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी दादी की तबीयत यानी लेडी नवजबाई की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उन्होंने भारत लौटने का वापस फैसला किया। रतन टाटा ने भारत लौटने के बाद आईबीएम ज्वाइन किया था और यह नौकरी उनकी पहली थी। उनकी पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को भी जानकारी नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन जेआरडी टाटा को जब इस बात की जानकारी मिली तो काफ़ी नाराज हो गए थे रतन टाटा से। उन्होंने रतन टाटा से फ़ोन करके बायोडाटा भेजने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद जब रतन टाटा ने एक बार टाटा ग्रुप ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद वो टाटा के अनेक उच्च पदों पर रहे और टाटा को बड़े ऊंचाइयों तक ले गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।